फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस में, जहां हम आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास रीजनिंग की है। तो कल हमने देखा था सिलोजिम्स, मतलब लास्ट क्लास में फ्राइडे को हमने देखा था सिलोजिम्स। तो उसमें देखिए इसमें क्या क्या देखा था। अगर ऑल ए इज़ बी हो तो इसका मतलब ए जो है अंदर है, पूरा बी के अंदर है, तो ऑल ए इज़ बी हो गया। सम ए इज़ बी, इस टाइप से कुछ पार्ट ए का बी में है। नो ए यानी कोई रिलेशन ए और बी में। सम ए इज़ नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है बट कुछ ए बी भी है, तो इस टाइप का। फिर हमने देखा था कि क्या सही, अगर स्टेटमेंट है ऑल ए इज़ बी, यानी कंक्लूजन अगर है ऑल ए इज़ बी, तो ये है रीस्टेटमेंट। तो रीस्टेटमेंट हमारा हमेशा गलत होता है, ठीक है। सम ए इज़ बी, तो अब हमने देखा था ऑल ए इज़ बी है, तो यानी सम ए इज़ बी भी होगा, तो ये हमारा सही हुआ था। नो ए इज़ बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो ये गलत हो गया। क्योंकि हम लोग का अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही कंक्लूजन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सम ए इज़ नॉट बी, ये भी नेगेटिव में स्टेटमेंट है, इसलिए गलत हो गया। अब सेकेंड देखा था हमने कि सम ए इज़ बी है, अगर इस टाइप का कंडीशन है तो ऑल ए इज़ बी नहीं हो सकता। इसमें बताया कि कुछ ए होगा तो सारा नहीं हो सकता। सम ए इज़ बी, ये रीस्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। नो ए इज़ बी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। सम ए इज़ नॉट बी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कल, तो उन्हीं के ये हैं। तो अगर आपने वीडियो कल नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। अब आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम पॉसिबिलिटी की बात करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन हो पॉसिबिलिटी टाइप का, कि मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में हम क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो देखिए फर्स्ट समझते हैं। अगर पॉसिबिलिटी का केस है, तो अगर कोई कंक्लूजन हमारा डेफिनेट केस में है, तो अगर वही पॉसिबिलिटी के केस में लिखा हो तो हमारा वो गलत हो जाएगा। अगर कहने का मतलब, अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर ये ए है, ये बी है, हमें पता है ऑल ए इज़ बी है। यहाँ पे अगर बोला जाए सम ए इज़ बी, तो ये देखिए डेफिनेट केस है, हम बोल रहे हैं कि सम ए बी होगा, तो ये सही हो जाएगा। अगर वही बोला जाए सम ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको डेफिनेटली पता है कि सम कुछ ए बी का पार्ट है, तो पॉसिबिलिटी क्यों होगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमको एग्जैक्टली देखना होता है सेंटेंस क्या सही है कंक्लूजन में जो बोला गया है। तो सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। तो जो हमारा अगर कंक्लूजन डेफिनेट केस में है, करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी के केस में गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ अगर बोला हुआ है ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, अगर ये केस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर दिया हुआ है सम सी इज बी, तो दिख रहा है ये डेफिनेट केस है, तो ये सही हो जाएगा। अगर यही लिखा हो सम सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट केस में सही है, कुछ बी का पार्ट सी है, सम सी मतलब कुछ सी का पार्ट बी है, तो ये सही है। बट ये डेफिनेट केस है और पॉसिबिलिटी के केस में ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर बोला गया थर्ड सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो देखिए ये ना हमारा डेफिनेट में सही है, डेफिनेट में सही नहीं है, तो अब हमको हर केस में ऐसा भी नहीं होता कि पॉसिबिलिटी सही हो जाए, बट इस केस में चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या सही हो सकता है। अगर इस फिगर को मैं इस टाइप से बनाता, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर इस फिगर को मैं इस टाइप से बना के बताऊं आपको, तो ये सही हो सकता है। देखिए अभी तो ये केस ऐसा बताया गया है, बट इस फिगर को मैं इस टाइप से बनाऊं तो पॉसिबिलिटी का केस हो सकता है।
यानी ये केस हमारा सही हो जाएगा, सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक और पॉसिबिलिटी देखिए, ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, यानी कोई भी बी का पार्ट सी नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं इनके बीच में। अगर कंक्लूजन बोला जाए, सम बी इज नॉट सी इज पॉसिबिलिटी, तो देख सकते हैं सम बी इज नॉट सी, ये तो बी कोई पार्ट सी हो नहीं सकता है, तो इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए अगर बोले सम इज बी इज नॉट सी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। बट अगर इज अ पॉसिबिलिटी बोल दिया जाए, तो जब हम डेफिनेट केस में अगर सही है, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये हो जाएगा गलत, ठीक है। और सेकंड बोला जाए, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए अगर ए बी का पार्ट है, बी अगर सी का पार्ट नहीं है, तो सम ए इज सी अगर लिखा होता तो हमको फिर भी गलत होता क्वेश्चन। अगर डेफिनेट केस में लिखा होता सम ए इज सी, अगर इतना नहीं लिखा होता सीधा सम ए इज सी, सम ए इज सी पॉसिबल नहीं है, ये ये कंक्लूजन गलत होता। अगर बोल दिया सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए अगर ऑल ए बी है, अगर सारा का सारा ए बी है और बी का कुछ भी पार्ट सी नहीं है, तब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा ए बी है और बी कुछ भी ए नहीं है। अगर मैं बोलता हूं, अगर एक दूसरा केस बताता हूं कि सम ए इज बी, सम ए इज बी और सम बी इज सी, तो इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं बोलूं सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, तो अगर उस केस में बोलूं सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे? तो अगर इस फिगर को मैं ऐसे बताता, जैसे जैसे कंक्लूजन बताया, सम ए इज बी, ए बी, सम बी इज सी, मुझे बस ए बी में रिलेशन बताया और बी सी में रिलेशन बताया, बट जैसे मैंने ड्रॉ किया सम ए इज बी, सम बी इज सी, ये, बट मुझे डेफिनेटली ये नहीं पता है कि हाँ ये होगा, बट एक पॉसिबिलिटी के तौर पे अगर मैं सोचूं तो ए सी हो सकता है, डेफिनेटली ये नहीं होगा, ठीक है। अगर डेफिनेटली लिखा हो सम ए इज सी, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर लिखा हो सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर इस केस में लिखा हो सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा। अगर बस लिखा होता सम ए इज सी, अगर इस क्वेश्चन का ये लिखा होता सम ए सी, तो ये गलत हो जाता। पॉसिबिलिटी में हो सकता है बट डेफिनेट केस में नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एप्पल आर गुआवा, जो सारे एप्पल हैं वो गुआवा है, मतलब ये एप्पल हो गया, ये गुआवा, एप्पल गुआवा। सम गुआवा आर पपाया, कुछ गुआवा पपाया है। हमको एप्पल के बारे में कुछ नहीं पता है पपाया का, इसलिए हम अपनी मर्जी से टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में दिया हुआ है सम एप्पल आर पपाया, कुछ एप्पल पपाया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि एप्पल हमारा पपाया नहीं है कुछ भी। सम पपाया आर नॉट एप्पल, सम पपाया आर नॉट एप्पल। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है और हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो इसलिए सेकेंड वाला भी गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव का, स्टेटमेंट का पॉजिटिव ही कंक्लूजन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सम एक्टर इज सिंगर, कुछ एक्टर सिंगर है, कुछ एक्टर सिंगर है, ये एक्टर हो गया, ये सिंगर हो गया। ऑल सिंगर आर डांसर, सारे सिंगर डांसर हैं। हम सारे एक्टर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि सारे एक्टर डांसर हैं या नहीं, ठीक है, इसलिए हम बस सारे सिंगर को डांसर मान लिए। अब कंक्लूजन है ऑल एक्टर्स आर डांसर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एक्टर्स आर डांसर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कैसे है? फर्स्ट अगर मैं सही बोलता हूँ, देखिए कैसे है, ए जो एक्टर है वो सिंगर है,
ठीक है, सारे सिंगर डांसर हैं। अगर इस तरीके से मैं बनाता, अगर ये एक पॉसिबल केस में बनाता तो क्या होता, सारे एक्टर्स डांसर हो जाते हैं। तो वही बताया हुआ है, ऑल एक्टर्स आर डांसर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम डेफिनेट केस में नहीं बोल सकते हैं ये चीज़, बट इज़ अगर पॉसिबिलिटी केस में ये बोल सकते हैं। सेकेंड है, सम डांसर्स आर सिंगर। कुछ डांसर्स सिंगर्स है, बिल्कुल। सारे डांसर सिंगर नहीं है, कुछ डांसर सिंगर हैं, तो सेकेंड का भी राइट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल। सारे सर्कल्स ट्रायंगल हैं, ठीक है, सारे सर्कल ट्रायंगल हैं। सम ट्रायंगल इज अ रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल इज अ रेक्टेंगल। कंक्लूजन है, ऑल रेक्टेंगल आर ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे रेक्टेंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी के केस में कैसे चेंज हो जाता है, डेफिनेट केस में तो नहीं बोल सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल ट्रायंगल है, बट पॉसिबिलिटी का केस में बनाता हूँ। देखिए आप कैसे बन जाएगा, ऑल सर्कल आर ट्रायंगल, सम ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल, यानी ट्रायंगल का कुछ हिस्सा रेक्टेंगल भी है। अगर मैं इस, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया, इससे साथ टच हो गया, मैं दूसरा बनाता हूँ। ये सर्कल ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल, ये केस हो गया। तो देख सकते हैं ऑल रेक्टेंगल आर ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही हो सकता है। सम सर्कल्स आर स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, सम सर्कल इज अ स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर हटा के इसको रेक्टेंगल कर लीजिए, जो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो क्वेश्चन है नहीं, तो स्क्वायर हटा के रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सम सर्कल आर रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए जो मैंने ये केस बनाया था, जो मैंने कट कर दिया, तो सर्कल ये है, रेक्टेंगल ये है, ट्रायंगल ये है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अगर इसके साथ टच हो जाए, ये सर्कल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो सर्कल और रेक्टेंगल का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ए इज नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। सम ए इज नॉट बी, ए बी, देख सकते ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यानी ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यानी कुछ हिस्सा बी हो सकता है। सम ए इज नॉट बी, सम बी इज सी, और बी का कुछ हिस्सा सी है। अब बोला गया कंक्लूजन, सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, अगर सी को मैं इधर बना देता हूँ, ये केस ए बी सी, सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज सी, तो सम सी इज अ ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल फर्स्ट हो सकता है। सेकंड, सम बी इज नॉट ए, कुछ बी का हिस्सा नॉट ए। देखिए सबसे पहले तो यही गलत हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छी वीडियो के लिए।